राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्र के 9 दिन में हमें विशेष रूप से माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए और उनको अलग अलग भोग लगाने चाहिए। इसकी चर्चा करेंगे कि प्रतिदिन किस तरह का भोग आप माता को लगाएं जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। बंधुओं, चैत्र नवरात्र का पावन पर्व शुरू होने वाला है। 30 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी। ये 6 अप्रैल तक चलेंगे। इस साल तृतीया तिथि का 6 होने की वजह से नवरात्र 9 की बजाय 8 दिन के होंगे, यानी कि हम दूसरे दिन माता के 2 स्वरूपों की पूजा करेंगे। माता की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी और तीसरी शक्ति चंद्रघंटा। बंधुओं, यूं तो हम माँ को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाते हैं, लेकिन शास्त्रों में प्रत्येक दिन का अलग अलग भोग बताया गया है। यदि आपको ये भोग लगाते हैं तो बाकी कृपा विशेष आपको प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। बंधुओं, नवरात्र के दिन पहला दिन होता है माता शैलपुत्री का। नवदुर्गा की पहली शक्ति है माँ शैलपुत्री। आप पहले दिन पूजा में माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाएं तो आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है, शरीर में निरोगी रहता है। नवरात्र की दूसरी शक्ति है माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी को नवरात्र के दूसरे दिन शक्कर का भोग लगाना चाहिए। इससे ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और आयु वृद्धि होती है। इस प्रसाद को आप सभी परिजनों में बांटें तो बहुत उत्तम होता है। बंधुओं, नवदुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ये भोग लगाने से दुखों से मुक्ति मिलती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। तो आप माँ चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाइए। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति है माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा को हमें मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को लगाने से विद्या बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पांचवी शक्ति है माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं तो बहुत उत्तम होता है। इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। बंधुओं, नवदुर्गा की छठवीं शक्ति है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए, जिससे आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है, आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। नवदुर्गा की सातवीं शक्ति है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि को विशेष रूप से गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ये भोग लगाने से आपको संकटों से मुक्ति मिलती है। माँ भगवती कालरात्रि आपकी रक्षा करती हैं। नवदुर्गा की आठवीं शक्ति है माँ महागौरी। माँ महागौरी को 8वें दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे संतान संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और माँ महागौरी की दिव्य कृपा साधक को प्राप्त होती है। नवदुर्गा की 9वीं शक्ति है माँ सिद्धदात्री। माँ सिद्धदात्री को तिल से बने पदार्थों का भोग लगाएं, हलवा, पूरी और चने का भोग लगाएं। यदि आप माँ सिद्धदात्री को ये भोग लगाते हैं तो अनहोनी घटनाओं से आपका बचाव होता है, मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बंधुओं, आप नवरात्र में प्रत्येक दिन के हिसाब से उन देवी की पूजा अवश्य कीजिए और उनको ये जो भोग हमने बताए हैं विशेष रूप से इनको लगाएंगे तो माँ की कृपा आपको विशेष प्राप्त होगी। वैसे आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी शास्त्र सम्मत प्रसाद भोग है वो आप माता को अर्पित कर सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।